हेलो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है रेलवे का एक ड्राफ्ट कल बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें कि जो आगामी आपकी नोटिफिकेशन है रेलवे की, उसके रिगार्डिंग वैकेंसीज का बाइफिकेशन दिया हुआ था। सो इसके हिसाब से जो वैकेंसीज रेलवे अभी देने वाला है वो लगभग 2570 है, और वो भी आपकी अलग अलग विभागों में, चाहे वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड मेट्रोलॉजी। सो सिर्फ और सिर्फ 2570 वैकेंसीज यहाँ पर जिसे कहते हैं आने वाली है। जबकि इन्हीं की एसोसिएशन द्वारा अभी कुछ टाइम पहले एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बोला गया था कि जूनियर इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर, इनकी भारी कमी है। तो कम से कम जिसे कहते हैं 7 से 8,000 अप टू 10,000 वैकेंसीज आने की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर थी। तो 10,000 वैकेंसीज हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर जो वैकेंसीज आई हैं वो बहुत ही निराशाजनक है। ये उन छात्रों के साथ धोखा है जो कि कई सालों से सिर्फ और सिर्फ रेलवे के एग्जाम को यहाँ पर टारगेट करते हुए बैठे हैं। अगर आप वैकेंसीज का फर्दर बाइफिकेशन देखेंगे, 2570 वैकेंसीज अगर कुल हैं, 18 जोन्स हैं रेलवे के, आप डिवाइड कर लीजिए, प्रत्येक जोन में मान लीजिए 150 या 160 वैकेंसीज या 170 वैकेंसीज आ रही हैं, और उनमें भी फर्दर बाइफिकेशन जूनियर इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड मेट्रोलॉजी। सो आपके सब्जेक्ट या अगर मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग की है तो कितनी पोस्ट है आपकी? 50-60। सो जो बच्चा पिछले साल मान लीजिए कुछ मार्क्स से रह गया है, उसने ये सोचा होगा कि यार अगले साल वैकेंसी अच्छी आएंगी तो मैं जिसे कहते हैं इसमें तो मेरा पक्का ही हो जाएगा, पर अब इतनी वैकेंसीज के साथ सिलेक्शन पाना उतना ही टफ हो जाएगा। तो उस बच्चे के साथ अगेन ये जिसे कहते हैं उसका जो एक मोटिवेशन होगा वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करते हैं फर्दर, अब बची हुई वैकेंसीज का क्या? देखिए 10,000 वैकेंसीज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऑलमोस्ट मान लीजिए 2500 वैकेंसीज रेलवे ने यहाँ रिलीज कर दी। तो अगर रेलवे यहाँ पर इतनी कम वैकेंसीज के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो क्या रेलवे का काम सिर्फ बच्चों से फॉर्म भरा के पैसा लेने का है क्या? बची हुई वैकेंसीज अगले साल के लिए चुनावी मुद्दों के लिए रखी गई होंगी कि भैया चुनाव आने वाला है तो हमें देखना पड़ेगा, रोजगार ऑन ग्राउंड दिखाना पड़ेगा, हम इतना रोजगार दे रहे हैं, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल हो, सब जगह सेम हाल, पेपर लीक, पेपर कैंसिल, वैकेंसीज का कम, हर बढ़ते साल के साथ कम होते रहना। सो ये उन छात्र छात्राओं के साथ धोखा है जो कि लगातार सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी की तरफ मुंह देके बैठे हैं, ठीक है ना। सो अब देखिए, आप एज अ स्टूडेंट आप ट्विटर कैंपेन भी चला सकते हैं, आप फेसबुक कैंपेन भी चला सकते हैं, इंस्टा कैंपेन भी चला सकते हैं, वट एवर यू लाइक, पर मुद्दा ये है क्या सरकार सुनेगी? सरकार इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली शायद इस तरीके से देख रही है कि ये किसी काम के ही नहीं है हमारे लिए। हम बात करते हैं मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, लेकिन उस डिजिटल इंडिया में, उस मेक इन इंडिया में इंजीनियरिंग का कोई रोल ही नहीं है क्या? इंजीनियर्स इतने पढ़ाई कर दिए गए हैं अपने ही देश में कि वो बाहर की कंट्रीज में जाके उनके प्राइम स्टार्टअप्स को लीड कर रहे हैं, पर अपने ही देश में रह के वो नौकरियों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या वो गवर्नमेंट हो। क्या डिजिटल इंडिया यही है? क्या हम इसी तरीके से आगे लीड करने वाले हैं? और अगर इसी तरीके से आगे लीड करने वाले हैं तो ये बहुत ही गलत दिशा में हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि हर कोई स्टार्टअप में नहीं जाता, हर कोई प्राइवेट नहीं कर पाता, क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं प्राइवेट में, उनको फॉर द पीरियड ऑफ टाइम उतना वो पे पैकेज नहीं होता कि वो अपनी फैमिली को उसमें रख पाए। तो क्या सरकार अपनी जॉब्स आगे आने वाले समय में खत्म करने वाली है? सो ये ऐसे मुद्दे हैं जो हमें सोचने पड़ेंगे, जिनके बारे में हमें संज्ञान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात कर लेते हैं, हालांकि वैकेंसीज कुछ ऐसा खास नहीं है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी एक व्यू दिखा ही दिया है, पर प्रत्येक जोन में कितनी वैकेंसीज आने वाली है, और प्रत्येक जिसे कहते हैं, अगर आप जूनियर इंजीनियर, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में अगर देखेंगे, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर ब्रिज की जो वैकेंसीज आप लोगों के लिए है 34 है, सिविल डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन के लिए लगभग 105 है, पीवे के लिए 425 रहने वाली है यहाँ पे, सिविल डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन के लिए यहाँ पे 8 रहने वाली है, और सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे वर्क्स के लिए 15 है, ट्रैक मशीन के लिए 121 है, जूनियर इंजीनियर वर्क्स के लिए 146 है, जूनियर इंजीनियर सिविल वर्कशॉप ये आपका 8 है, कैरेज एंड वैगन अगेन ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी है तो 291 है,
ये ओवरऑल है 18 जोन में। मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट एंड केमिकल मैकेनिकल का है ये भी अगेन CMT डिपार्टमेंट 63 एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो ये वो बाइफर्केशन है जो कि कल बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। अगर इसी हिसाब से नोटिफिकेशन में भी हमको देखने को मिलेगा तो ये बहुत ही निराशाजनक है। यकीन मानिए कि जो बच्चा पिछले कई सालों से इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मेहनत कर रहा है उसके लिए ये सच में एक शॉक है। इतनी कम वैकेंसीज किसी ने भी इस बार एक्सपेक्ट नहीं की थी। सभी को यही उम्मीद थी कि ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज आएंगी क्योंकि उसी के साथ साथ उनके सिलेक्शन का चांस भी बढ़ता। पर ठीक है, हम एक ही चीज कर सकते हैं, पढ़ाई, क्योंकि विद्या कभी वेस्ट नहीं होती। ये चीज आपको पता होगा, एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं होती, वो हमेशा बढ़ती है। तो ठीक है, हम एक एग्जाम पे डिपेंडेंट नहीं है, खाली RRB JEE नहीं है हमारे लिए, बाकी एग्जाम भी हैं जिसपे आप फोकस कर सकते हैं। पर पढ़ना मत छोड़िए, पढ़ना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बिकॉज नॉलेज इज पावर। आप नॉलेज के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप छोटी छोटी चीजों से ऐसे हताश हो जाओगे तो दिक्कत है। पढ़ना छोड़ना इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है ना। पढ़ाई अपनी जारी रखिए और इसमें नहीं तो बाकी एग्जाम्स आपके लिए हैं जो आप टारगेट करके क्रैक कर सकते हैं। अगर इसके चक्कर में आप एग्जाम छोड़ देंगे तो वो आप खुद के साथ ही धोखा कर रहे हैं, ठीक है ना। आज का सेशन इसी के साथ एंड करते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।